प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरी चिंता जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। सुबह के लिए आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में प्रकाश दिया, रोशनी दी पिता, उन्हें एक नई जिंदगी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग मिल करके पहले परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाल कर रखा। आपने मेरे घर परिवार, माता पिता भाई बहन जो भी हमारे परिवार में सदस्य हैं उनको आपने सुरक्षित रखा, और जो मुझसे संबंधित हैं, जो मुझे जानते हैं या फिर मैं उन्हें जानता हूं, आपने उन्हें सुरक्षित रखा। मैं आपको आदर करता हूं, आपको सम्मान करता हूं आपके वचन को लेकर के। और इस समय सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रेयर करते हैं ताकि आज हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। देखिए, आज मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूं। हमारे पास जो कॉल्स आते हैं, जो फ़ोन्स के द्वारा आते हैं, एसएमएस के द्वारा आते हैं, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी एसएमएस का और सभी कमेंट का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे कमेंट का कोई जवाब नहीं मिलता या हमारे फ़ोन कॉल को नहीं उठाया जा रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। पहले आप हमें क्षमा करें, क्योंकि आप बहुत उम्मीद के साथ हम पे हमारे पास कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, एसएमएस करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताते हैं, लेकिन हम आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप समझ में आए, आपको कुछ सीख सकें और कुछ जान सकें। क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट 25 मिनट जो भी प्रेयर का समय होता है, टाइम होता है, कर सकें। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे भी होते हैं जिनके पास उनको बहुत जल्दी होती है। देखिए, अगर आपको जल्दी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को या फिर इस प्रार्थना को आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास समय है तभी आप प्रार्थना करें, प्रेयर करें, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है। मेरे पास एक कॉल्स आया था जो मैं बताना चाहता हूँ आपसे। उसका नाम उस बहन का, उस भाई का तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके बच्चे, उसकी लड़कियाँ जो उसकी बात, उनकी माता और पिता की बातों को नहीं सुन रहे हैं। मैं आज युवकों के लिए, जो परमेश्वर ने यूथ के लिए कुछ सलाह दी है, कुछ बातें दी हैं, जो नीति वचन अध्याय 3 में लिखा है, मैं आपको इसे लेकर के समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप समझने की कोशिश करें ताकि आप, अगर आपकी बेटी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, आप उनको नहीं समझा पाते हैं तो उनको ये वचन और ये बातें जरूर उनको सुनने के लिए कहें। अगर वो ये बातों को मान लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आप अपने बच्चों को एक अच्छी रास्ता, एक नया मार्ग आप देने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आपके बच्चों को और आपको, आपके परिवार को हम किस तरीके से सिखा सकें या फिर परमेश्वर के वचन पे आपको ला सकें, आपको बता सकें। हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दें और अच्छी बातों को सिखाएं, अच्छी बातों को उनके मन में, उनके जहन में होनी चाहिए। ये बातें आपको निश्चयपूर्ण से पूरी तरीके से आपको सुनना चाहिए और ध्यानपूर्वक आपको इन बातों को ध्यान में लेकर के, अगर आपके बच्चे आपके पास में इस समय उपस्थित हैं, तो आप उनको ये वचन और ये बातें सिखाने की पूरी कोशिश करें जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आज ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए और आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए। मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी बेटियां और बेटे जो हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, बहुत सारे नेसेसरी, बहुत सारे काम हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, खड़ी कर देते हैं, जिनका सामना उनके माता पिता को करना पड़ता है। अगर इन बातों को अगर ध्यान से आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, मैं जानता हूँ कि इस समय बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनके बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते या फिर नहीं समझने की कोशिश करते हैं। जो 17 साल और 18 साल के बीच के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको सलाह देना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है और नीति वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हमें समझाने की कोशिश की है। इन बातों को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और अपने बच्चे को सिखाना है और बताना है। आपके बच्चे आपके पास इस समय उपस्थित हैं, आपके साथ हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए पहले हम देखते हैं वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा
वचन दिया है सीखने के लिए और बताने के लिए। सुंदर से सुबह के लिए अपने बच्चे को आप एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। सभी लोग एकांत में बैठ करके आप इन बातों को ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे जीवन में ये वचन। क्योंकि परमेश्वर ने युवकों के लिए, यूथ के लिए, जो इस समय यंग हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। क्योंकि जो परमेश्वर हमें शिक्षा देता है वो कहता है, वचन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर ने किस तरीके से इन बातों को समझाने की कोशिश की। जो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमें ये समझाता है। इसी तरीके जो संसारिक माता पिता होते हैं वो भी अपने बच्चे को समझाने का बहुत निश्चय पूरे मन से, पूरे संपूर्ण मन से उनको समझाने की कोशिश करें और उनको बताने की कोशिश करें, किसी भी हालात में क्यों ना हो वो। अगर ये बातें जिस तरीके से हमारा परम पिता परमेश्वर, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हर एक बातों को जानने वाला है, वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए आकर के इस सृष्टि पर रहें, मानव जाति के बीच में संसार में रह करके प्यार को उत्पन्न किया, प्यार सिखाया और एक नई राह, एक और नई जिंदगी, एक नया मार्ग और सत्य और मार्ग, जो उद्धार का मार्ग है, जो जीवन है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया और बतलाया है। तो उसी के माध्यम से हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे, मानव जाति के बीच में यहाँ रहें। उन्होंने देखा कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती, मुसीबत क्या होती है। परमेश्वर को हर एक बातें मालूम है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने कहा है कि मैं तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया हूँ। जब ये हम बातें सुनते हैं बहुत मसीह भाई बहन के जीवन से, उनके माता पिता हमें से रो करके कहते हैं, लेकिन हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे कहते हैं, उनकी लड़की जो होती है कहती है कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगी, अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन उनको कितना तकलीफ होता होगा। इस बात को हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि अगर एक संसारिक माता पिता होकर के उनको इतनी तकलीफ होती, इतना दुख होता है, तो जो हमारा सर्वशक्तिमान है, जिसने हमें रचा है, अपनी हथेली पर अपनी, यानी हम हर एक मसीह भाई बहन की तस्वीर को खोद करके बनाया, रचा है हर एक अंग को, तो उसको कितनी तकलीफ होगी। ये हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए पहले सही शिक्षा और सही ज्ञान और सही समझ और सही बुद्धि। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो वचनों को लेकर के नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनसे मैं यही नम्र निवेदन करता हूं कि आप वचन को पहले ध्यान से सुने और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि वचन में है क्या। आखिर हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, आपको बताना क्या चाहते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं? आपको जरूर समझ में आती होंगी मेरी बातें। परमेश्वर ने यहाँ कहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, यानी परमेश्वर हमें समझाता है कि तुम्हें किस तरीके संसार में रहना है। अपने यूथ जो यंग हैं, आपके बच्चे और आपके बेटे और बेटियां, उनको समझाता है। ये सभी के जीवन में लागू होता है, वो किसी भी एज का क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति। हालांकि जो 25 और 26 और 30 के ऊपर हो जाते हैं बच्चे, तो उनके ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जो 17-18 साल के, 20 साल के बच्चे हैं, मैं आज इसलिए आपको समझाता हूँ कि मेरे पास कॉल्स आए, फोन्स आए, मैसेज आए कई, इसीलिए मैं आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। अगर आप समझदार हैं तो आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझते होंगे। आप भी किसी के माता पिता हैं, मैं अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन हैं जो इस समय हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, वो 30, 35, 40 साल के और 25 साल के एज के हैं। हालांकि इस एज में सभी के बच्चे होंगे और बेटे और बेटियां होंगे, या फिर नहीं भी होंगे, तो परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा, उनको आशीष करेगा। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमें प्रार्थना तो करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें हमेशा मोटिवेट रहना। मोटिवेट का मतलब हमें क्या रहना, हमेशा सतर्क रहना है, हमेशा तैयार रहना है। हमें हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए चलना होगा, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे कोई भी हो।
जो इस समय कहते हैं कि हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे या अपने आप को हम ख़त्म कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत मूल्यवान ये जो शरीर, जो बॉडी आपको मिली है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जितने दिन परमेश्वर ने आपके बच्चे का, आपके लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, उतने दिन तो आप परमेश्वर की इच्छाओं को, जो परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरी शिक्षा को सुने और मेरी बातों को ध्यान में रख करके अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को हमेशा रखे रहें, उसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। मैं समझ रहा हूं कि ये बातें आपके समझ में अच्छी तरीके से आ रही होंगी, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो आय होगी या हमारे बच्चों की, हमारे परिवार में जो भी छोटे बड़े बच्चे हैं, वो सभी की परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा और वो अधिक समय तक कुशल से रहेंगे। अगर किसी कारणवश कोई भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में, जीवन में आती है, तो हमें उसे फेस करना आना चाहिए, हमें सीखना चाहिए हमें किस तरीके से मुसीबत से लड़ना है, किस तरीके हमें तकलीफ से हमें लड़ना है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम इन बातों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये मानव जाति जीवन है, प्रॉब्लम सभी के लाइफ में, सभी के जीवन में आएंगी। और बहुत मसीह भाई बहन इस समय है जो अपने डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप को हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, और थिंकिंग जो आती है, नकारात्मक विचार होते हैं हमारे अंदर आने लगते हैं। हमारा विश्वास क्या होता है, टूटने लगता है, और हम अपने आप को सही ना करके अपने आप को हम बर्बाद करना चाहते हैं, अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना समय आप नकारात्मक विचार में और नेगेटिव सोच में लगाते हैं, उतना ही अगर आप दिमाग, उतनी ही बातें, अगर उतनी ही समझ जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो शिक्षा आपने ली है, परमेश्वर के वचन से सीखा है या फिर आपने वचन पढ़ा है, तो उतना अगर हम पॉजिटिव बातों में लगाएं, अगर सकारात्मक विचार में लगा दे, तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? जरूर सॉल्व होगी। अगर आपके पास घर में खाने के लिए नहीं है, तो क्या आप चिल्लाएंगे कि मेरे पास खाने के लिए नहीं, खाने के लिए? उसके लिए तो आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी तरीके होता है नकारात्मक और जो सकारात्मक विचार के बीच में जो घटनाएं घटती हैं, वो इसी में इतना ही फर्क है कि बस जितना हम सोचते हैं नकारात्मक विचार को, उतना हम छोड़ करके उस विचार को हम सकारात्मक के विचार की ओर अगर लौटते हैं, तो हमारी जो लाइफ की ज़िंदगी होती है वो पॉजिटिव की ओर जाने लगती है, और हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं आज आपके बच्चे को समझाने की कोशिश करता हूं और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं। इन वचनों के माध्यम से सिर्फ इतना ही परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि किस तरीके से कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना हो पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें उन बातों को सभी को ध्यान में रखना है जो बातें हमारे लाइफ के लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाई का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। और गले का हार बनाने का मतलब परमेश्वर कहता है कि हमेशा अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उसे याद रखना होगा, उसे अपने गले का हार बना करके, जिस तरीके हमारे एक गले का हार होता है, हमेशा हमसे कभी वो जो लोग पहनते हैं या फिर जो लोग यूज करते हैं, उसके गले में हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि सच्चाई और ये तुझसे कभी अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, क्योंकि हार जो लोग पहनते हैं उसके गले में हमेशा रहता है और उसको हमेशा याद रहता है। उसी तरीके परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में हमेशा याद होनी चाहिए। हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी अपने बातों को और अपनी समझ को अलग रखते हुए और अपनी जो ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा विचार आने लगते हैं एक दूसरे को देख करके, उसको हमें एक साइड में करते हुए परमेश्वर की बातों को हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और अगला वचन जो परमेश्वर का वचन कहता है, और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अपने हृदय में मेरे वचन को संजो करके आपको रखना है और हमेशा सतर्क रहना है आपको इस संसार से, क्योंकि संसार में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी मुसीबत भी हैं।
हर एक चीज़ आपको संसार में मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, दुख होती है, लेकिन हमें उसे अच्छी तरीके से समझना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, और अपना दिमाग, अपना थॉट्स, अपनी सोच, ओवर थिंकिंग जो होती है उसको एक साइड में करते हुए इमोशनल तो आपको कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। जब आप इमोशनल में हो, आप अपने आप को मतलब रोने धोने के कगार पे जब आप हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो लोग हो जाते हैं, तब आपको फैसला बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो एक अच्छी समझ और एक अच्छी बातों को हमारे मुंह से नहीं निकलती है। क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है वो अच्छा होता नहीं है, जो हमें अच्छा दिखता है वो अच्छा दिखता नहीं, वो अच्छा होता नहीं है। इसीलिए इन बातों को आपको ध्यान से समझना होगा आपके अपने लाइफ में, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने बेटी और बेटियों के जीवन में, क्योंकि ये हमारे लिए हद से ज़्यादा और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तू अपने परमेश्वर और, यानी परमेश्वर वचन कहता है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। अगर जिस समय हम अपने माता पिता के, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, आपके बेटे और बेटियों से, सभी जो यंग्स लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर हम अपने परमेश्वर की और अपने माता पिता की बातों को अगर मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, उसकी बातों को सुनो। अगर हम परमेश्वर और मनुष्य जो संसार में है, अपने माता पिता की बातों को अगर दोनों को मानते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती भी है तो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। कभी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह जब हम पर बना रहेगा तो हम अति बुद्धिमान होंगे, आपके बच्चे समझदार होंगे। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अपनी समझ का कभी सहारा न लेना। तो इसीलिए आज संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को भरोसा रखना, विश्वास रखना और ग्रहण करना कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। तो चलिए आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से दुआ करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर पहले हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें। जो भी व्यक्ति अगर बीमार है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, यानी उसका सिर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा है, तो वहाँ पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करें। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा है, अच्छे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दुआ करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अपने दिल पे हाथ रखे और अपनी छाती पर हाथ रख करके परमेश्वर को आदर के साथ उसका धन्यवाद करे और उससे कहे कि मैं परमेश्वर विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ। और पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते, हम आपको आदर और सम्मान करते। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता। आपने संसार और सृष्टि की रचना की पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मानव जाति के उत्पन्न किया पिता परमेश्वर, आपने मानव को, इंसान को बनाया पिता। आपने हमें इतनी अच्छी बुद्धि और ज्ञान और समझ दी पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी शैतान से लड़ने के लिए ताकत दी पिता परमेश्वर। वो शब्द दिया पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं, तो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से जाती है। तो इसीलिए पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की डिप्रेशन, हर प्रकार के जो बंधन, श्राप, कर्जा मुक्त आज होने जा रहे समस्या के नाम से। विश्वास रखना परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है। क्योंकि वो आज तुम्हें हर प्रकार के क्लेशों से बचा सकता है, हर प्रकार के दुख से बचा सकता है, हर प्रकार के कर्जे से बचा सकता है, हर प्रकार के नेगेटिव सोच से बचा सकता है, नकारात्मक जो विचार आपके जीवन में आते हैं उससे आपको बचा सकता है। क्यों? जब हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, धैर्य रखेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आपके
अंदर विश्वास को बोने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने जा रहा है, हर प्रकार की जो बुराइयां आपके अंदर आ चुकी है आपके बेटे आपकी बेटियों के अंदर, आज वो हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के जॉब में, हर प्रकार के कार्य में, हर प्रकार की समस्या में, जो भी आप छोटा या बड़ा बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, कोई भी आप जॉब करते हैं, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की बरकत नहीं होती, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। परमेश्वर आज आपको ठीक करने जा रहा है। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्या को ठीक करने जा रहा है, हर प्रकार के अंगों को ठीक करने जा रहा है। इस अंग में आपके जलन है, आज उसको परमेश्वर के नाम से वो आज हर प्रकार की बीमार अंग को जला देगा यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के जो दुख भरे अंग हैं यीशु मसीह के नाम से आज वो जलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको आज्ञा देना होगा, अपने मुंह से बोलना होगा पिता यीशु मसीह के नाम से, अपने मुंह से आपको ग्रहण करना होगा और आज्ञा देना होगा और बोल करके डांट करके आपको भगाना होगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपको बोलना होगा, आज आपको बोलना होगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी जो ताकत है, जो चतुर शैतान है, जो मानव से ज़्यादा चतुर हो चुका है इस समय, जो शैतान है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से फंसाना जानता है, बहुत अच्छी तरीके से आपके बेटे और बेटियों को बहुत मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में डालना चाहता है, आपके जीवन में क्लेश लाना चाहता है, मुसीबत लाना चाहता है, ताकि आप प्रभु को छोड़ सके, आप प्रभु के वचन को ना सुने। ये शैतान चाहता है, शैतान की यही इच्छा है और वही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग मेरे साथ चलें। तो इसीलिए आज आपको प्रार्थना विश्वास के द्वारा रिसीव करना है, रिसीव करना है। आज आपको परमेश्वर के वचनों को पर ध्यान देना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो हमें शिक्षा देता है, वो हमें ज्ञान देता है, वो हमें अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छा मार्ग दिखाता है, चंगाई के रास्ते हमें बताता है और स्वर्ग का उद्धार का मार्ग हमें बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही, उसके ही द्वारा बताए गए रास्ते से हम परमेश्वर के तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए उस शैतान की बातों में ना आकर के हर एक मसीह भाई यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मसीह यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, हर प्रकार के जो शैतान है, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश संसार में आ चुके हैं, आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके प्रॉब्लम में, आपके पति और पत्नी के बीच में, आपके बेटे और बेटियों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है आज यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की जो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जो शैतान के द्वारा या दुष्ट आत्मा के द्वारा या गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बहरी आत्मा, कुछ भी यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके बेटे, आपकी बेटी आपकी बातें नहीं सुनते, आज वो सुनने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर, आपको आशीष देगा आपके बच्चे के जीवन में, आपके हर एक घटी और कमी में, आपके बिजनेस में, जॉब में, हर प्रकार की प्रॉब्लम में, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला, हर एक चीज़ को देने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान है। पिता हम आज प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता, आप हमें सुरक्षित रखिए, हमें बचाइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी टाइम, किसी भी समय ये प्रार्थना करते हैं पिता, इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो पिता, चाहे दोपहर हो, किसी भी टाइम में, एनी टाइम पिता परमेश्वर, जब भी आपसे प्रार्थना करते, दुआ करते हैं पिता, आप इनके जीवन को आप छूने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। चाहे हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज वो जलाने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास रखना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना, भरोसा रखना, आप पर ज्योति चमकेगी, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपके चेहरे पे खुशी आएगी। हर प्रकार की बीमारियों से आप चंगे होने वाले हैं, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा से आज आप चंगे होने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होता है, आप जो कार्य बिजनेस करते हैं वो हमेशा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बेटी और बेटियां जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। आज हम दुआ करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, हर प्रकार के अंतकारी रोग को पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, हर प्रकार के बीमार अंग, बीमार दर्द और जो भी प्रॉब्लम इनके जीवन, इनके लाइफ में यीशु के नाम से झुलसा दे, यीशु मसीह के नाम से उस आग से झुलसा दे, उस पवित्र आग से द्वारा पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को पिता परमेश्वर झुलसा दे, यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। आज वो परमेश्वर आपके जीवन की हर बीमारी को, हर एक दुख को, हर प्रकार के संकट को, क्लेश को, शैतान को, हर प्रकार की मुसीबत को जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके बेटे के, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी जो भी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज वो दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां,
बहुत मसीह भाई बहन ठीक हो रहे हैं, चंगे रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको भी रिसीव करना होगा, आपको भी गवाही देना होगा, आपको भी अपनी गवाही शेयर करना होगा, ताकि हम दूसरे तक पहुंचा सके और परमेश्वर की महिमा कर सके यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग चंगे होने वाले हैं, बहुत मसीह भाई बहन चंगे होने वाले हैं, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आने वाली यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियाँ, क्लेश, संकट, मुसीबत, हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी, जो भी कुछ भी हो यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या आपकी लाइफ में, आपके जीवन से जाने वाली है। क्योंकि विश्वास करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। कहिए, पिता परमेश्वर मैं यस पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको आदर और सम्मान करता हूँ। पिता परमेश्वर आप मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए। पिता परमेश्वर मेरे बेटे को, मेरे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए, ताकि मैं आपके वचन को सीख सकूँ, आपके वचन को जान सकूँ। पिता परमेश्वर आपके वचन की गहराई को सीख सकूँ। पिता परमेश्वर आप मुझे इतनी बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, इतनी मुझे ताकत दीजिए पिता परमेश्वर की मैं आपसे दुआ कर सकूँ, आपसे प्रार्थना कर सकूँ। इस प्रार्थना को केवल आप रिसीव करना है और अपने मुंह से बोलना है। आपको शांत नहीं बैठना है, आपको अपने मुंह से बोलना है, आपको प्रार्थना करना है। जिस तरीके से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, आप उसी तरीके आप भी प्रार्थना करें। कहें, पिता परमेश्वर हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। जो आपके मन से निकलता है, जो आपके मन में है, जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो आपके अंदर दुख है, तकलीफ है, संकट है, क्लेश है, जो आप कहना चाहते हैं वो परमेश्वर से डायरेक्ट कहें। परमेश्वर से कहें कि पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आदर सम्मान करते हैं। परमेश्वर से बातें करिए, परमेश्वर से बातें करिए। आज आपसे वो बातें करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तुम कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ करके इस समय प्रार्थना को कर रहे हो, उसी के नाम से आज वो आपको छूने जा रहा है। आज आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली मसीह के नाम से। हर प्रकार के जो भी प्रॉब्लम है, चाहे किसी प्रकार का आपके जीवन में छोटी सी जुकाम भी है, अगर बुखार भी है, आपके जीवन में छोटा सा सर्दी भी है, तो उसको परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। आपके बच्चे को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे को, यंग को, युवा को, जो भी यूथ है हमारे समाज में, हमारे घर में, परिवार में, उनके लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। आपके परिवार के लिए और आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, सभी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, हर एक कामों के लिए आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रही है मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को आज ठीक करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। चाहे वो किसी भी प्रकार के पेट में आपके दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, चाहे वो कैंसर इस मसीह के नाम से आज वो जाने वाला इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो पथरी इस मसीह के नाम से, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है, स्किन प्रॉब्लम होती है, चेहरे में दाग धब्बे होती है मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहा है, आज आपके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने जा रहा है। केवल आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है, खुद पढ़ना है, खुद समझना है, खुद जानने की कोशिश करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, जिसको चक्कर आता है, जिसको नींद की प्रॉब्लम है मसीह के नाम से, चाहे वो रात हो, दिन हो, सुबह हो, किसी भी टाइम, जो डिप्रेशन में, जो चिंता में, हर प्रकार के बंधन, जो श्राप के बंधन, कर्जे से दबे हुए हैं, दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से दबे हुए हैं, आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज इस मसीह के नाम से उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, आज उनको छू पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आज जाने वाली इस मसीह के नाम से। आज आपके बच्चे आपकी बातों नहीं सुनते तो आज वो सुनेंगे, आज के बाद वो सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को आज वो ग्रहण करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, सोचेंगे, जानेंगे और आपकी हर एक बातों को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आज उनको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता परमेश्वर आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनके हृदय में पिता परमेश्वर, इनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचारों सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की ताकत, अंधकार के जो भी कुछ है मसीह के नाम से इनके जीवन में काम करते पिता परमेश्वर। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, इनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हृदय रोग भी जो आपके जीवन में फिजिकली प्रॉब्लम, चाहे मेंटली प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी, बहुत कमजोर हो चुकी है, तो
परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, उसके वचन को पढ़िए, सीखिए परमेश्वर के वचन आज आपको चंगा करेगा। उसके वचन को आप पढ़ते पढ़ते आप चंगे हो जाएंगे। आप यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आप चंगे होंगे इस मसीह के नाम से। आज बहुत सारी वचन है, बहुत सारी वचन है, आप उसको पढ़िए। आज अगर बीमार है तो आपकी शरीर वीक है, बहुत कमजोर हो, फिजिकली आज मेंटली बहुत प्रॉब्लम में आप चल रहे थे, इस मसीह के नाम से आज आपको परमेश्वर एक ताकत, एक शक्तिशाली, एक मजबूत बनाने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के संकट आपसे, आपके क्लेश, मुसीबत जाने वाली इस मसीह के नाम से। जिनके सिर में बहुत दिन से दर्द इस मसीह के नाम से आज उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। जिनका सिर आधा दर्द करता है या किसी प्रकार से कोई भी बॉडी में पेन है, दर्द है किसी प्रकार की भी, आज वो हर प्रकार की समस्या आज वो जाने वाली समस्या के नाम से। चाहे वो टीबी हो, नींद ना आना प्रॉब्लम है, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाना, किसी भी प्रॉब्लम से आज वो जूझ रही समस्या के नाम से, तो आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा तमाम प्रकार के दर्द से उनको दूर कर पिता परमेश्वर। आज वो आपको दूर करने जा रहा है हर प्रकार के दर्द को। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, विश्वास के द्वारा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करने जा रहे इस मसीह के नाम से। पिता आपको चंगा करेगा आज उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। आज अभिषेक होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आपके बहुतायत से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आप बहुत दिन से परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आप कर्जे से दबे हैं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। आपके बच्चे की जो इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए। इस समय हमारे देश में बहुत संकट है, क्लेश है, मुसीबत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको पालेगा, फिर भी परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, फिर भी परमेश्वर आपको हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की जो आपके जीवन में नकारात्मक विचार आ चुके हैं, नेगेटिव सोच आ चुकी है, ओवर थिंकिंग आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत है। आपके बच्चे बहुत सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, कुछ काम करना चाहते लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन इस मसीह के नाम से आज आपको आज्ञा देना होगा। वो हर प्रकार की प्रॉब्लम को जो आपके जीवन में घटी है, कमी है, आप उसको लेकर के, नाम लेकर के आपको बोलना होगा। आज आपको बोलना होगा इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश आपके जीवन से जाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की जो आर्थिक तंगी स्थिति आ चुकी है आपके जीवन में, हर प्रकार से जो आप दबे हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से आप दबे हुए हैं, आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, कर्जे से दबे हैं, शादी के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। केवल विश्वास रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने जा रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है परमेश्वर, बहुत बड़ी गवाहियां देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज उसके वचन के माध्यम से जो हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा परमेश्वर, हमने बहुत कुछ दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते और आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु से, निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर, इस मसीह के नाम से दूर हो, इस मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में हर एक चीज़ को दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।